नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं राजपथ। राजपथ की जो चुनावी कवरेज है लोकसभा चुनाव की, अब नगीना, गाजियाबाद, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, खुर्जा, बुलंदशहर से होते हुए आगरा आ पहुंची। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा अमरोही जी मौजूद हैं, जो कि आगरा रिजर्व सीट से प्रत्याशी हैं। आज यहाँ पर आकाश आनंद का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। इसी उपलक्ष्य में हम पूजा जी से बात करेंगे और कि चुनाव की तैयारियों के बारे में बात करेंगे कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर, क्या आगरा के समीकरण बन रहे हैं। आगरा को शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी का, बहुजनों का गढ़ कहा जाता है, फिर चाहे बीएसपी की बात रही हो या आरपीआई की बात रही हो। शुरुआत से ही जो आगरा है उसका जो रुझान है वो बहुजन पॉलिटिक्स की तरफ है। आपका स्वागत है राजपथ जी। धन्यवाद। मैम, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा पहला कि यहाँ से आपके सामने जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं वो भाजपा है जी। 2 बार से वो यहाँ से सांसद हैं। जी। और आपकी क्या तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की और आपकी, जो आप उनको टक्कर दे रहे हैं या टक्कर देने की बात कर रहे सबसे पहले तो हम बहुजन समाज पार्टी में प्रतिनिधि के रूप में मैं उनके अवतारी की प्रत्याशी के रूप में, एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में जी। तो सबसे पहले तो ये इतिहास है कि अब से पहले कभी भी आगरा सीट पर किसी महिला को सीट नहीं दी। तो ये माननीय बहन जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि एक महिला को उतारा गया। आधी आबादी हमारी महिला है, तो हम सिर्फ लोगों के घरों तक ही नहीं पहुंच रहे, लोगों के दिलों तक पहुंच रहे। बहुजन समाज पार्टी का जो माननीय बहन जी का जो कार्यकाल रहा, उसे उनका शासन, प्रशासन और अनुशासन, जी। जिसे स्वर्णिम युग कहा जा सकता है, स्वर्णिम समय कहा जा सकता है। उस समय की स्थिति और उनके बाद की स्थिति, जो उत्तर प्रदेश की हालत रही है, वो सब जग जाहिर है। कोई भी सरकार बनी हो, किसी भी पार्टी की बनी हो, उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती गई है। तो दोबारा से जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ उम्मीद से देख रही है कि हमें वही चीज, वही सुरक्षा, वही रोजगार, वही समय हमें दोबारा चाहिए जो उस समय था। जी मैम, आगरा के लोकल मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप मैदान में उतरी है, जो आपने अपना रोड मैप बनाया है कि हमको इन सब मुद्दों पर काम करना है और पिछले 10 से 15 सालों में इन पर या फिर शुरुआत से ही कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माननीय बहन जी के समय में शुरू हुई थी, उसके बाद दोबारा नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं जब गलियों में भी जा रही हूँ, यहाँ आगरा के शहर की गलियों में, तो जो उस समय जो अंदर खरंजे या गलियां बना दी गई थी, उसके बाद उसमें दोबारा काम तक नहीं हुआ। आगरा में सबसे बड़ा, ये मैं आपको बहुत छोटी जमीनी लेवल पे बात बता रही हूँ जी। और उससे भी सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। यहाँ के पानी में खारा पानी है बहुत ज्यादा। यमुना का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत प्रदूषित हो चुकी है यमुना। ये कहते हैं यमुना जी साफ कर दी गई, यमुना जी साफ कर दी गई। यहाँ कहाँ है यमुना जी साफ है? जो लोग बोल रहे हैं वो जरा एक गिलास पानी पी के दिखाएं, थोड़ा सा एक बूंदी लेके दिखाएं। तो दावा है नमामि गंगे के तहत 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसमें फिर तमाम जो नदियां, सहायक नदियां हैं, वो साफ की गई। प्रधानमंत्री खुद अपनी पीठ ठोकते हैं। पीठ तो वो अपनी हमेशा से ही ठोकते हैं, 2014 से क्या, उससे पहले से ठोकते हैं। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ मुख्यमंत्री थे, तब वो प्रधानमंत्री मोड में चलते थे। चुनाव से पहले उन्होंने अपने आप को मान लिया था कि हाँ वो प्रधानमंत्री है। तो उनके झूठे वादे, उनकी नीतियां, झूठी नीतियां, और लोगों को जितने, जनता को जितने भी नुकसान हुए, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे किसानों के लिए रहा हो, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए जनता त्रस्त है। पहले सिलेंडर कितने का था, अब कितने का है? पहले पेट्रोल कितने का था, अब कितना है? तेल, दालें, आटा, चीनी, हर चीज इतनी महंगी है। मैम, वो तो कहते हैं कि हम लोग राशन दे रहे हैं और 5 किलो राशन दिया जा रहा है और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, बड़ी उपलब्धि है। सरकार इस बात पे क्या नाम है अपनी तारीफ करती है। ये आप ये बताइए, तारीफ के काबिल है? पहले शायद 35 करोड़ लोग
जब हमारी आबादी अब से कम होती थी, 100 करोड़ हम लोग गिनी जाती थी कि 100 करोड़, 125 करोड़, 125 करोड़ की आबादी थी, तब हम लोग 35 करोड़ हमारे गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनको राशन मिलता था। अब वो 80 करोड़ हो गई है, तो इसको विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे? 80 करोड़ लोगों को ये मान रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे गरीब हो गए हैं। गरीबी बढ़ी है कि घटी है? और राशन से आप गरीबी नहीं घटा सकते, रोजगार दीजिए ना उन्हें। रोजगार कहाँ है? इतने सालों में जो पहले बच्चे थे अब युवा बन के तैयार हो गए, उन युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए। सेना का आपने सत्यानाश करके रख दिया। आप बोले 4-4 साल के लिए बच्चों को ट्रेंड कर देंगे, ट्रेंड बच्चे सड़कों पे घूमेंगे उसके बाद 4 साल बाद। ये मैम सोचने की बात है ना। बिल्कुल आपने जो बातें कही, लेकिन मैम फिर भी 2014, 2019, 2022 तीन चुनाव लगातार जीते। उसके बाद 24 में भी 400 पार का दावा। जब इतनी एंटी है, इतनी चीजें खराब हैं, तो फिर इतने कॉन्फिडेंस से भाजपा 400 पार का दावा क्यों कर रही है? और पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जो उन्होंने कहा है वो होता आया है। अब ये सारे संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में, तो कहाँ किस तरह यूज करते हैं। अगर कोई कहने की भी कोशिश करता है, कोई भी जरा से भी जबान खोलने की कोशिश करता है, ईडी, सीबीआई, सब चीजें उनके पीछे पड़ जाती हैं। सबसे बड़ी आप तानाशाही की पराकाष्ठा देखिए, एक सिटिंग सीएम को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। और मणिपुर इतना टाइम जलता रहा। इनको सिटिंग सीएम मंजूर नहीं है। सिटिंग सीएम अगर जेल में रह के भी अगर काम करना चाहता है वो नहीं मंजूर है, लेकिन मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में कुछ नहीं हो रहा, वो सीएम इनको मंजूर है, वो मुख्यमंत्री मंजूर है इनके हिसाब से। और जहां जिन मंत्रियों ने जो बलात्कार के उसमें रहे हो, जो भ्रष्टाचार के जिनको आरोप लगे हो, वो मंत्री भी मंजूर है, सब मंजूर है। जहां कहीं से जिनके ऊपर कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचारियों का ये लोग शोर मचाते हैं, वही भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में पहुंचते ही अगले दिन से बहुत अच्छे साफ सुथरी छवि के हो जाएंगे। इनको तो अपनी पार्टी का नाम ही बदल देना चाहिए, बीजेपी से बीबीपी कर देना चाहिए, भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी। यहाँ पे एसपी सिंह बघेल जी सांसद जी, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं जी। कैसे आपकी रणनीति रहेगी? एसपी सिंह बघेल 2 बार से लगातार सांसद हैं, पहले वो बीएसपी में रह चुके हैं, वो बीएसपी के कैडर के थ्रू यहाँ पे पकड़ बना चुके हैं। तो क्या आपकी रणनीति रहेगी एसपी सिंह बघेल को क्या नाम है टक्कर देना? और साथ ही साथ एक यहाँ से इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है, उसको लेकर आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो साफ कहता है कि हमारा और भाजपा का मुकाबला है, बसपा तो भाजपा की बी टीम। एक और चीज मैं आपने खुद ही बता दिया जिससे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपने कहा कि पिछड़े समाज से हैं और ये है सुरक्षित सीट है, तो फिर वो पिछड़े वो नकली सर्टिफिकेट लेके अगर यहाँ पे आ गए हैं तो ये भी तो माफ कीजिएगा, धनगर में उनका सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन उनकी कास्ट की कम्युनिटी कुछ लोगों का नहीं बन पाया है, उनका बन पाया, उस पर रोक लगी हुई। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अभी भी इस पे सांसद बने हुए हैं, इसी सीट पर, सुरक्षित सीट पर सांसद है। और रही इसकी बात, यहाँ पे भी धोखाधड़ी तो इन लोगों के भी शुरू से ही है, पार्टी में ऊपर से नीचे तक ये झूठ फरेब धोखा, ये तो इनकी पार्टी की नीति निर्धारण करने वाली जो कमेटी है, ये उन ऐसे ही लोग रखे जाते हैं ना उनमें जो ये सब चीजें कर सकें। और इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं कहीं, इंडिया गठबंधन तो कहीं इसमें लड़ाई में है ही नहीं, चुनाव में। जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। अच्छा, अभी हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी ने ही भाजपा को आगरा में टक्कर दी। दूसरे नंबर पर गठबंधन के बिना या बिना गठबंधन के बिना ये लोग तो है ही नहीं कहीं भी। गठबंधन में थे तब भी कहीं नहीं थे, अब गठबंधन नहीं था तब भी कहीं नहीं थे, अलग अलग भी नहीं थे, गठबंधन के बिना भी कहीं नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों के घरों तक नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। और जो अभी सांसद साहब हैं, इनका इतना विरोध है, इनके जो कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, जो जनता ने महसूस किया, तो जनता खुद चाहती है कि इनका विरोध हो रहा है, जनता इनसे अब छुटकारा चाहती है। अब किसी चीज की भी जब हद हो जाती है ना, तो अपने आप ये जनता है कि किसी को भी उठा के ऊपर भी बिठा सकती है और जमीन पे भी धराशायी कर सकती है, और सिर्फ आज तक जनता के कंट्रोल में है।
जी मैम, आपकी जो माताजी हैं वो जी राज्यसभा सांसद रही जी कांग्रेस से। जी आपका ताल्लुकात कांग्रेस से रहा, जी लेकिन फिर बसपा में क्यों आना हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ कि फिर आप बसपा से चुनाव लड़े? लेकिन मेरी माताजी जो रही थी सांसद रही थी कांग्रेस से, जी लेकिन बाबा साहब के मिशन के साथ हमेशा जुड़ी रही। मान्यवर काशीराम जी हमारे घर आते थे। मैं 94 1990s की बात कर रही हूँ उसमें अभी मैं मान्य बहन जी भी थी। जब हम समाज के लेके या पिछड़ों को लेके कोई बात आती थी तो हम सारे इकट्ठे होते थे वो लोग। तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में हेमेंद्र मौर्य जी जो यहाँ से जिला अध्यक्ष रहे थे, मेरे चाचा जी रहे थे। तो मैं तो बसपा के परिवार से तो पहले से ही हूँ। आपकी माताजी का ताल्लुकात लेकिन कांग्रेस से रहा। अरे मेरी माता जी जो बाबा साहब का मिशन है, अलग अलग पार्टियों में बहुत से लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन मान्यवर साहब के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। तो मेरी तो परवरिश, मैं तो बचपन से ही इसी माहौल में पली हूँ। मेरे लिए तो कोई अलग पार्टी नहीं है, जी ये तो मेरी अपनी पार्टी है। आकाश आनंद ने दौरे शुरू किए। जी आज बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो नागपुर से अपनी चुनावी सभाओं का आगाज करने जा रहे हैं। जी आकाश आनंद ने 6 अप्रैल से यूपी में दौरे शुरू किए। वो नगीना गए, गाजियाबाद गए, उसके बाद खुर्जा, बरेली, आज आपके यहाँ आ रहे हैं। आज आगरा में। जी आज आपके यहाँ आगरा में आ रहे हैं। जी क्या लगता है आपको कि कुछ माहौल बदला है 6 तारीख के बाद से? जो बीएसपी को लेके लोग कहा करते थे कि बाहर नहीं निकलते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, युवा चेहरा नहीं है, क्या वो माहौल चेंज हुआ है? क्या चर्चाएं क्या हो रही है? माहौल तो पहले से ही बना हुआ। जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, अगर हम वोटर कहें, उनसे हमारे लोग दिल से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक पार्टी के साथ मजबूती के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे नाराजगी भी हम पे दिखाते हैं, हमारे साथ प्यार मोहब्बत भी करते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, फूल मालाएं करते जाएंगे, खाना भी खिलाते जाएंगे। मतलब वो हमारे हमेशा शुरू से जुड़ा हुआ वोटर है। जी तो उनका उनका तो इधर उधर लेफ्ट राइट होने का जरूरत ही नहीं है। और रही आकाश आनंद जी, और जो लोग ये ऐसी बातें उठाते हैं कि उन बात नहीं करती, निकलती नहीं है, जहां जहां बहन जी को जरूरत रही है, उनकी जरूरत पड़ी है, जहां भी देश में कोई समस्याएं आई हैं, बहन जी ने हमेशा आवाज उठाई है, आकाश आनंद जी ने हमेशा आवाज उठाई है। तो ये चुनाव का समय है, बहन जी, आकाश आनंद जी, हम सब, दूसरी पार्टियों के पास तो उनके पास एक एक या दो दो नेता है। हमारे यहाँ हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारा मजबूत नेता है। तो अगर हमारा नीचे जमीन से लेके, जहां हम लोग वोटर के पास जाते हैं, वहां से लेके ऊपर तक सब हम लोग एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। तो हमारा नीचे भी जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे लिए बहुत सम्मानीय नेता है। तो जिस तरीके से आकाश आनंद ने जो उनके बयान रहे जी अखिलेश यादव को लेकर रहे, राहुल गांधी को लेकर, और भाजपा पे तो उन्हें बहुत तीखा प्रहार किया, यहाँ तक कि बोल दिया कि तो गद्दारों की सरकार है, देश के लोगों के साथ गद्दारी की। आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह का रवैया राजनीति में स्वीकार्य है? मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर सामने इस तरह की पार्टी हो जो किसी भी हद तक कुछ भी कह सकती है, कुछ भी बोल सकती है, सीएम को उसका विरोध करना, उसके बारे में बात करना हमारा सिर्फ नेताओं का नहीं, जनता का भी फर्ज है। क्योंकि हम, अगर कोई पार्टियां हैं, नेता हैं, तो वो जनता के लिए है, जनता की वजह से है और जनता के लिए ही है। कोई भी सांसद है, कोई भी विधायक है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने वोट दिया, कि हम सिर्फ इन्हीं के और किसी के नहीं है। वो हर एक जो आपके 18 प्लस से लेके और जो आखिर तक जितने भी वोटर हैं, उन वोटर के अलावा जो बच्चा पैदा हुआ है, जो गर्भवती महिला है, वहां से लेके जहां तक इंसान का अंत समय होता है, और उससे जुड़े हुए हर मुद्दे, उस शहर से जुड़े हुए हर मुद्दे के लिए वो सांसद जिम्मेदार है। जी तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबके लिए सांसद बने, ना उनके सबके कार्य किए जाए, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा के इन लोगों ने हमें वोट दिया, इन्होंने नहीं दिया तो इनके लिए नहीं है। आजकल ऐसी स्थिति है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि कई गलियों में मैं सुन रही हूँ कि आप लोग हमें वोट नहीं देते, आप दूसरी पार्टियों को वोट देते, इसलिए आपके यहाँ काम नहीं होगा। गली में उतने यहाँ तक बहुत अच्छा है, उतना हिस्सा सिर्फ 8-8 10-10 मीटर का हिस्सा छोड़ दिया गया है। ये आपने वोट नहीं दिया हमें। मैम, आज आपके यहाँ कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह, कितने बजे कार्यक्रम है और क्या क्या चीजें रही?
आज हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आए हैं, आपने बताई दिया है। तो उन्होंने 2 बजे से लेके चक्की पाठ बौद्ध विहार के साथ चक्की पाठ के साथ मैदान है, वहां पे आकाश आनंद जी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आपने देखा नीचे आपने खुद देखा, करीब 300-400 लोग तो यहाँ से एटा जलेसर से पहुंच चुके हैं, जलेसर विधानसभा से आ चुके हैं। अभी और लोग आ रहे हैं, तो हजारों लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से कल रात को भी हम वहीं बैठे रहे थे जी, सुबह भी वहीं थे। तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और इससे माहौल बदलेगा, युवाओं में नया जोश उत्पन्न होगा। जो अगर आपने कहा कि लोग इधर से दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की उसमें आप देख लीजिएगा, आज के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग दिखाई देंगे, सिर्फ सरी सर दिखाई देते हैं। और 4 मई को माननीय हमारी बहन जी मायावती जी 4 मई को आगरा आ रही है, कोठी मीना बाजार, और मैं आपसे निवेदन करूंगी आप उसको भी कवर करें। जी, लाखों की संख्या में से सरी सर दिखाई देंगे जी। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पूजा अमरोही जी, जो कि आगरा रिजर्व सीट से, लोकसभा सीट से बसपा की प्रत्याशी। आपकी बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा राजपथ। धन्यवाद।